तो देखो हमारे पास ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोला गया है अ फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय कैपिटल वी इज इक्वल टू 8x² सॉरी 8x³ I minus 10x² yj. Find the shear strain rate and state whether fluid is rotational or rotational. तो सबसे पहले हम लोग जो बोला गया है shear strain, मैं बता दूं कि shear strain जो होता है वो असल में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आई कैप और जे कैप है ना, तो आई कैप और जे कैप में जो फ्लूइड हम डिनोट करेंगे ये यहाँ पर यू को डिनोट किया जाएगा और यहाँ पर वी को डिनोट किया जाएगा। तो मैं नहीं पता कि फ्लूइड को हम जो फ्लूइड होता है उसको आई कैप, जे कैप और के कैप में दिखाते हैं। यहाँ पर आई कैप के लिए यू होता है, जे कैप के लिए वी होता है और के कैप के लिए डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पर आई कैप के लिए यहाँ डब्ल्यू हो गया, इसको यू के बराबर रखेंगे और यहाँ पर ये जे के साथ जो जे कैप के साथ ये है इसको वी के बराबर रखेंगे। अब shear strain जो होता है वो बराबर होता है 2 डायमेंशन के लिए और वो भी आई जे कैप के लिए इसके बराबर डी वी ओवर डी एक्स प्लस डी यू ओवर डी वाई। अब यहाँ पर जो v है हमारा, v यहाँ पर असल में ये है तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे जब विद रिस्पेक्ट टू x तो -10x² में जब 2 पीछे आ जाएगा तो वो हो जाएगा -20xy। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे डी ओवर डी वाई को तो ये यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई y नहीं है हमारे साथ। तो हम इन दोनों को इसमें डालेंगे तो जब इसमें डालोगे तो हो जाएगा 1/2 -20xy प्लस ज़ीरो। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा -10xy। अब देखो हमें यहाँ पर बोला गया है स्टेट वेदर फ्लूइड इज़ रोटेशनल और इरोटेशनल। अब ये चीज़ जो चेक करी जाएगी, रोटेशनल क्या होता है, मतलब जब देखो फ्लूइड अगर जब हमारा फ्लो हो रहा होता है तो अगर ये फ्लूइड ऐसे सीधा चले जाए और मतलब कि ये पार्टिकल्स जो हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं फ्लूइड किसी भी फ्लूइड के, वो अगर अपनी जगह से रोटेट ना करें ऐसे या फिर ऐसे, तो जब ये रोटेट नहीं करेंगे तो ये रोटेशनल फ्लो मतलब कि इरोटेशनल हो जाएगा। और अगर मान लो ये अपने पाथ से रोटेट करने लगेंगे इस तरह तो ये वो हो जाएगा रोटेशनल फ़्लो। तो यही मतलब कहने का मतलब है। तो उसे चेक कैसे किया जाएगा, जब हमें पता है कि हमें यहाँ पर फ्लूइड जो दिया गया रखा है वो हमें एक्स वाई प्लेन पे दे रखा है, तो इसको चेक करने के लिए एक फिर से इसमें हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ये याद करवा दूँगा कि इसको फॉर्मूले को याद कैसे रखना है। इस रोटेशन वाले मतलब कि रोटेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास ना, वो जो रोटेशन चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमें याद रखने का तरीका ये है कि असल में तुम यू वी डब्ल्यू ऐसे लिख दो, उसके बाद यू वी डब्ल्यू ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे एक्स वाई जेड ऐसे लिख दो, एक्स वाई जेड ऐसे लिख दो। अब जब हम तुम्हें जो फ्लूइड का फ़्लो है ना, अगर तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अगर उसका एक्स वाई प्लेन पे चेक करना है, अगर फ्लूइड का रोटेशन तुम्हें एक्स वाई प्लेन पे चेक करना है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स वाई प्लेन के लिए, ठीक है। तो देखो एक्स वाई प्लेन के लिए जेड एक्सिस जो होगा वो ज़ीरो होगा, है ना, क्योंकि एक्स वाला प्लेन दे रखा है तो जेड एक्सिस यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर जो z लिखा है तो यहाँ पर z को ढूंढो, z के ऊपर w है, मतलब कि हमारी इक्वेशन में z नहीं आएगा और w नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें समझते रहना है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन में सबसे पहले क्योंकि एक्स वाई प्लेन है और z एक्सिस ज़ीरो है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डब्लू जेड, इसको ओमेगा जेड भी लिख सकते हो, ओमेगा मैं लिख देता हूँ, ओमेगा ही बोलते हैं नॉर्मली, मैं डब्लू बोल रहा हूँ। इज इक्वल टू हाफ लगाएंगे और W से पहले क्योंकि Z एक्सिस ज़ीरो है बस इसके ऊपर W, उसके पहले देखो, उसके पहले तुम देखो कि V है ना,
और यहाँ पर डी वी लिख दो, और यहाँ पर क्रॉस में देखो ना, इसको क्रॉस में देखोगे तो यहाँ पर एक्स दिखेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद अब क्या बचा, उसके बाद जब माइनस साइन लगाओगे तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पर डब्लू है, तो मतलब कि सॉरी यू है, लेकिन तुम्हें इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हमने इसको तो हटा ही दिया है, और वी के बाद अब यू ही बचेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे डी यू। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इससे, ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैं दिखा रहा हूँ कि इससे क्रॉस देखोगे तो तुम्हें डी वाई दिखेगा। अब वैसे ही अगर मैं अब मैं एक्स जेड प्लेन के लिए ले लूँ, तो एक्स जेड प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डब्लू वाई या फिर ओमेगा वाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और हाफ फिर से लगा देंगे। अब वाई के ऊपर देखो, क्योंकि यहाँ पर वाई ज़ीरो है तो वाई के ऊपर देखो वी आ रहा है, तो मतलब हमारी इक्वेशन में वी नहीं आएगा। और वी के पहले देखो, वी के जस्ट पहले देखो तो यहाँ पर यू लिखा है, तो यहाँ पर डी यू लिखेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा राइट साइड से करना है, यहाँ पर है वाई, तो नीचे डी वाई आ जाएगा, और माइनस में यहाँ पर इसके पहले देखो डब्लू है। अब हमें पता है कि हमने यू लिख दिया है, वी आ नहीं सकता है, तो इसका मतलब डब्लू ही आएगा, तो डब्लू ऐसे लिख दिया। और डब्लू के मतलब कि इस साइड देखोगे तो यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं करी है, वी के ऊपर मतलब कि वाई के ऊपर वी है, तो यहाँ पे ये तो हट जाएगा ना, यू के साथ जो जेड मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर यू के साथ यहाँ पर जेड मल्टीप्लाई होगा, और डब्लू के साथ तुम चाहे तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ लगी हट गया, तो या फिर इससे इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मैं दिखा रहा हूँ कि हमने एक्स वाई प्लेन के लिए कर लिया, एक्स जेड प्लेन के लिए, अब हम करेंगे वाई जेड प्लेन के लिए। अब वाई जेड प्लेन पे हमारा एक्स ज़ीरो होता है, तो वही चीज़ करेंगे, एक्स के ऊपर जाओ, तुम देखोगे यू यहाँ पर है, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन में इस बार यू नहीं आएगा, और यहाँ पर क्योंकि एक्स ज़ीरो है तो यहाँ पर लिख देंगे ओमेगा एक्स। अब ये बराबर होगा 1/2। अब इसके पहले देखोगे, अगर तुम एक्स एक्सिस है तो डब्ल्यू है, तो ये मतलब ये वाली टर्म हम नहीं देखेंगे। अब डब्ल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इससे, या फिर तुम यहाँ पर इसको इससे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम्हारी जैसे मर्ज़ी, यहाँ से इस तरह कर लो या फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी वाई, और माइनस करेंगे। अब डब्ल्यू के पहले क्या आ रहा है, देखो वी आ रहा है, तो डी वी ओवर डी जेड, तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो डी डब्ल्यू को इससे पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद यू हमारे पास वी बचा। अब वी में हमें क्या मल्टीप्लाई करना था, हमें वी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जेड से। लेकिन सिंपल सबसे तरीका यही है कि इसको छुपा दो इस तरह, जैसे कि तुम कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन नहीं होगी तो सही रहेगा ज़्यादा। तुम हमेशा इस साइड से इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इस साइड से इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे कि हमने यहाँ पर डब्लू डब्लू एक्स के लिए इसको छुपा दिया, और इससे इसको मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद डब्लू वाई के लिए भी यही किया, डब्लू वाई के लिए हमने वी को ऐसे छुपा दिया और यू को जेड से ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ये हो गया, और डब्लू को एक्स से ऐसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये आ गया। वैसे ही जेड के लिए हमने इसको छुपा दिया था। अब जब हमने इसको छुपा दिया तो एक ही ऑप्शन बचता है कि हमारे पास, सॉरी, हमने जेड को ऐसे छुपा दिया तो यहाँ पर ये चीज़ छुप गई, है ना। तो यहाँ पर अब हमें मतलब कि यहाँ पर मैं छुपा सकता हूँ, यहाँ से मैं दिखेगा नहीं कुछ, तो यहाँ पर मैं छुपा सकता हूँ। तो हमने वी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया, माइनस करेंगे तो यू को वाई से मल्टीप्लाई कर दी, तो ऐसे हो गया। ये मतलब एक तरीका है, मतलब एक जुगाड़ है इसको याद रखने का। तो देखो हमें निकालना था एक्स वाई के प्लेन के लिए रोटेशन चेक करना था, तो एक्स वाई प्लेन के रोटेशन चेक के लिए मतलब कि जेड एक्स ज़ीरो होगी तो हमारी ये वाली इक्वेशन यूज़ में आ जाएगी। अब इसको हम ऐसे ही चेक करेंगे कि डी वी ओवर डी एक्स माइनस है डी यू ओवर डी वाई क्या होगा। तो हमारे पास है डी वी ओवर डी एक्स पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 1/2 माइनस 20xy, तो ये क्या हो गया, माइनस है 10xy। अब ये डब्लू जो ओमेगा जेड है वो हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं आया। ज़ीरो के बराबर ना आने का मतलब है कि हमारा फ्लूइड रोटेशनल है, ठीक है, हमारा फ्लूइड जो है रोटेशनल है। अगर ये ज़ीरो के बराबर आ जाता तो हमारा फ्लूइड इरोटेशनल हो जाता।